कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। पीएम की ये रैली विपक्ष पर पड़ेगी भारी। लालू के खिलाफ भरी ऐसी हुंकार कि चरमरा जाएगी आरजेडी की सारी रणनीति। सिवान में लालू की लालटेन पर क्या बोल गए पीएम। 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में सियासी तापमान तेजी से चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे ने इस चुनावी माहौल में और गर्मी भर दी है। सिवान की रैली में पीएम मोदी ने जहां एनडीए सरकार की उपलब्धियों की छड़ी लगा दी, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए ये साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में मुकाबला विकास बनाम परिवारवाद के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में वायरल हुई उस तस्वीर का जिक्र किया जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर कथित रूप से अपमानजनक स्थिति में दिखाई दी थी। इस पर आरजेडी को घेरते हुए उन्होंने कहा, आरजेडी बाबा साहेब को पैरों में रखती है, मोदी उन्हें दिल में रखता है। बिहार बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा। कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। ये टिप्पणी न सिर्फ सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश है, बल्कि दलित वोट बैंक को आरजेडी से खींचकर एनडीए की ओर लाने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। पीएम मोदी ने मंच से ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि हमने गरीबी को हराया है, नारे नहीं गढ़े। आज वर्ल्ड बैंक भी भारत के प्रयासों की तारीफ कर रहा है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार की योजनाओं की लंबी फहरिस्त गिनाई। 4 करोड़ पक्के घर, 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 1.5 करोड़ से ज्यादा जल कनेक्शन, मुफ्त राशन और बिजली जैसी सुविधाएं। ये सब ऐसे वादे हैं जिनके सहारे बीजेपी एक बार फिर बिहार की जनता का भरोसा जीतना चाहती है। मोदी ने आरजेडी पर करारा हमला करते हुए कहा कि लालटेन कहता है परिवार का साथ, परिवार का विकास। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास। देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए
ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। ये सीधा हमला आरजेडी के वंशवाद पर था। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, राज्य को अंधेरे में धकेला और युवाओं के सपनों को बेरोजगारी में झोंक दिया। मोदी का ये दौरा और बयानबाजी ये साफ कर देते हैं कि 2025 का बिहार चुनाव केवल सीटों का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई होगा। एक तरफ बीजेपी एनडीए विकास और गर्व की राजनीति पर दांव लगा रही है, वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पिछड़ों और सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ मैदान में उतरेंगे। सिवान में पीएम मोदी की रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि चुनावी बिगुल था। यह रैली इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब बिहार में आक्रामक मोड में आ चुकी है। लालू परिवार के खिलाफ सीधे हमले, विकास की योजनाओं की बरसात और बाबा साहिब को लेकर भावनात्मक अपील, ये सब आने वाले महीनों में बीजेपी की चुनावी रणनीति की झलक दे रहा है। बिहार की राजनीति अब नई करवट लेने जा रही है। एनडीए अपने रिपोर्ट कार्ड के दम पर मैदान में है, जबकि विपक्ष अभी रणनीति तय कर रहा है। लेकिन एक बात तय है, बिहार चुनाव 2025 सिर्फ विकास बनाम पिछड़ाव नहीं, बल्कि विश्वास बनाम वंशवाद की कहानी बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी की ये सिवान रैली बिहार की सियासत में कितना असर डालती है। क्या उनके तेवर और विकास का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष की रणनीति को कमजोर करेगा, या फिर लालटेन फिर से रोशन होगी? तस्वीर कुछ भी हो, लड़ाई अब सीधी है, विकास बनाम परिवारवाद की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।